हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर के केस में हमने 6 केस डिस्कस करे थे, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही केस लेकर चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट केस होगा हमारे पास जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी पर। सेकंड केस जो होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और मिरर के बीच में किसी भी प्लेस पे हम रख सकते हैं, एट एनी प्लेस बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी। अब देखो, हम मिरर के बैक साइड पे कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, क्योंकि मिरर के बैक साइड पे क्या है, पॉलिश है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे मान लो फोकस पर, तो कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज कब बनती है, जब आप मिरर के फ्रंट में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तभी कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हो। तो पीछे वाले जितने भी केसेस है वो सारे क्या हो गए, कैंसिल। तो 2 ही केस डिस्कस करके चलेंगे। क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी पर, और सेकंड केस क्या होगा, इन्फिनिटी और मिरर के बीच में किसी भी प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अब हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इन्फिनिटी। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पर। अब हमें पता है जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनसे आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। अब देखो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, मीन्स वो मिरर से क्या है, बहुत ज्यादा दूर। तो अब इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो देखो, अब यहाँ पे ये कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही वो आके मिरर से स्ट्राइक करेगी वैसे ही क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये बाउंस बैक हो गई। जैसे हमने इसको पीछे मीट करवा के देखा तो ये कहाँ पे मिल रही थी, फोकस पर मीट कर रही थी। इसी तरीके से कोई दूसरी लाइट रे आई, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करेगी बाउंस बैक हो गई। हमने उसको पीछे एक्सटेंड करके देखा, कहां पर मीट कर रही थी, फोकस पर मीट कर रही थी। तो अब देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करती है वहां पर क्या बनती है, इमेज। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी। अब इन दोनों को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये कहां पर मीट कर रही थी, फोकस पर। इट मींस हमारी इमेज कहां पर बनी है, फोकस पर बनी है। अब देखो, जो इमेज बनी है वो मिरर के बिहाइंड बनी है, मिरर के पीछे बनी है। और ये जो फोकस पॉइंट है ये क्या है, एक वर्चुअल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। हमने उसको पीछे एक्सटेंड करके क्या किया है, मीट करवाया है। तो इट मीन्स ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। अब साइज देखो इमेज का कितना है, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज है, और किस पोजीशन पर बनी है, फोकस पर बनी है। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज होंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बाउंस बैक हो गई। इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, कहां से पास कर रही थी, फोकस से पास कर रही थी। इसी तरीके से यहाँ पे कोई लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है और ये बाउंस बैक हो गई। पीछे एक्सटेंड किया तो ये कहां पे मीट करी, फोकस पे मीट करी, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा बाउंस बैक होने के बाद फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो अब देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये वाली थी, दोनों जहां पे मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। दोनों फोकस पर मीट कर रही है तो इमेज कहां पर बनी, फोकस पर बनी। अब देखो, जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, मिरर के बैक साइड पे, और किस पोजीशन पर बनी, फोकस पर बनी। तो हमने कहा इमेज बनी है फोकस पर। साइज कैसा है, पॉइंट साइज है। और अब देखो, एक्चुअल में रेज मीट नहीं की थी, इसलिए कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर एट एनी प्लेस। मीन्स इन्फिनिटी जो हमने बहुत दूर एक पॉइंट लिया था, और मिरर के बीच में किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा इस पोजीशन पर। अब देखो, कोई लाइट रे आई इससे और आके मिरर से स्ट्राइक करी। अब हमें रूल फर्स्ट पता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा बाउंस बैक होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो देखो, ये कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये मिरर से स्ट्राइक करेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगी। और हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो ये कहां से पास करती हुई जा रही थी, फोकस से पास होती हुई जा रही थी। अब देखो, ये कोई सेकंड इंसिडेंट रे आई, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा, ये कहां से पास हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हमें रूल नंबर थर्ड भी पता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो जैसे आएगी वैसे की वैसे वापस चली जाएगी, मींस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो देखो, ये लाइट रे जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करी वैसे ही क्या हो गई, वापस उसी जगह पे बाउंस बैक हो जाती है। अब देखो, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगे वहां पर क्या बनेगी, इमेज। और हमें पता है जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है।
तो देखो यहाँ पे बनेगी क्या, इमेज। तो ये इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। अब देखो दोनों लाइट रे जो है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्चुअली मीट कर रही है, रियलिटी में मीट नहीं कर रही, इसलिए ये इमेज कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो क्या था, ज्यादा बड़ा था, और इमेज का साइज क्या है, छोटा है, तो इसलिए इनका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। और देखो इमेज बनी कहाँ है, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो P और F के बीच में इमेज बनी है, तो मैंने लिख दिया बिटवीन F एंड P। एक बार दोबारा रिपीट करते हुए इसी चीज को, ऑब्जेक्ट को रखा हमने मिरर और इंफिनिटी के बीच में किसी भी प्लेस पे, कोई एक फर्स्ट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होने के बाद वो फोकस से पास होती हुई जाएगी, तो ये फोकस से पास होती हुई चली गई। सेकंड रे आई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही थी, तो जैसे आई वैसे की वैसे चली गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मीट कर रही थी बिहाइंड द मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी, इसलिए इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी। इसको मैंने नाम दे दिया A डैश, इसको मैंने नाम दे दिया B डैश। तो अब देखो दोनों रेज रियलिटी में मीट नहीं कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनी है तो इरेक्ट इमेज होगी। साइज आप खुद देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा था और इमेज का साइज क्या है, कम, तो इसलिए स्मॉल साइज की होगी। और अगर इसकी पोजीशन बताऊं तो P और F के बीच में और बिहाइंड द मिरर ये इमेज बनेगी। जो कन्वेक्स मिरर के केस में हमने दो केसेस पढ़े हैं, उसको एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज की इमेज कहाँ पर बनी है, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, एंड नेचर ऑफ इमेज। तो देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर, उसके बाद तो इमेज कहाँ पर बनी थी, इमेज बनी थी F पर, फोकस पर, बिहाइंड द मिरर, और उसका साइज कैसा था, पॉइंट साइज, और नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी। सेकंड केस में हमने क्या किया, बिटवीन मिरर एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर बनी, बिटवीन F एंड P, और ये भी कहां पे बनी थी, बिहाइंड द मिरर, और साइज कैसा था, स्मॉल, और नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट।